हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। जो प्रिज्म में पढ़ रहे थे, प्रिज्म पढ़े, प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र पढ़े, उसके बाद वर्ण विक्षेपण पढ़े, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम पढ़े, और भी बहुत सारे उस चैप्टर में थे। पतला प्रिज्म हो तब अपवर्तन क्या होता, ये सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद हमारा लास्ट टर्न बचता है प्रिज्म में, वह बचता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के बारे में पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? प्रिज्म 2 सेकंड थोड़ा समय दे दीजिए, फटाफट हो जाता है। प्रिज्म का मतलब होता है कि ये एक पदार्थ है, समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है, तो उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, किसी कोण पर उन पृष्ठों का अपवर्तक पृष्ठ, उनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसमें अपवर्तन का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल m प्लस a/2 बट्टे साइन a/2 होता है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण था। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में बढ़ जाता है, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद परिक्षेपण क्षमता है, तो प्रिज्म से गुजरेगा तो जो बैगनी और लाल रंग के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना है और मध्यवर्तीय प्रकाश का अल्पतम विचलन कोण कितना है, इन्हीं दोनों का अनुपात कर देते हैं तो कोणीय विक्षेपण क्षमता मिल जाता है। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम था, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके चतुर्घात के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ें था, मगर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। सिंपल से बात है, जब सूर्य का प्रकाश किरण जब सूर्य का प्रकाश किरण हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरेगा तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को अपने अंदर अवशोषित करता है। वायुमंडल में क्या क्या होते हैं, धूल, धक्कड़, धुएं, कण, जलवाष्प होते हैं, इनको अवशोषित करके इनके दिशा से विचलित कर देता है। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान सुनिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी से गुजरेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, तो जलवाष्प है, धूल के कण हैं, धुएं कण हैं, और भी बहुत सारे अशुद्धियाँ होते हैं। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है और इनके दिशा से आना चाहिए सीधे, मगर इधर उधर मोड़ देता है। इसी घटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी के आधार पर यही जो घटनाएं हैं घटती हैं, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। गहरा समुद्री जल जैसे बहुत गहरा होता है तो वह हरा नीला दिखाई देगा। दूसरी बात कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वह लाल इसी के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, कुछ चीज़ें हम तोड़ के बता देते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे। सूर्य का प्रकाश किससे गुजरेगा, तो पृथ्वी के वायुमंडल से। पृथ्वी हो गया इसके पृथ्वी के वायुमंडल से। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो इस वायुमंडल में धूल के कण होंगे, धूल के कण, धूल होंगे, धुएं होंगे, जलवाष्प होगा इत्यादि। ये सब अशुद्धि है, अशुद्धि। ये अशुद्धि क्या करेगा कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है इसको अवशोषित करेगा, अवशोषित, और अवशोषित करने के बाद से इनके दिशा से विचलित कर देगा। इनके दिशा से क्या कर देगा, विचलित। बस इसी घटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और यहाँ सूर्य हो गया, तो यहाँ से जब प्रकाश जाएगा, ऐसे प्रकाश किरणें जाएंगी ऐसे, तो जैसे इसके वायुमंडल में प्रवेश करेगा ये प्रकाश किरणों को इधर उधर मार देगा। मैंने जाना चाहिए सीधे, मगर इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन बदल जाएगी। ये डायरेक्शन बदलने वाली घटना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मतलब सिंपल कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित क्या क्या, तो धूल के कण, धुएं कण, जलवाष्प होते हैं, इनको अवशोषित कर लेते हैं और इनके दिशा से विचलित कर देते हैं। तो ये विचलन वाली घटना ही क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। अब इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं, फिगर है, फिगर बना देते हैं, टॉपिक एकदम आराम से समाप्त हो जाता है। देखिए क्या है, खूब अच्छे से लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल बताई है कि दिन के समय में आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आसमानी या नीला हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, दिन के समय में श्वेत दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, इसकी हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि जब किसका, तो सूर्य का, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश
किससे? तो पृथ्वी के, पृथ्वी के आके से वायुमंडल से। ठीक है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से क्या होता है? तो गुजरता है, गुजरता है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में, वायुमंडल में उपस्थित कौन चीज? तो धूल के कण। वायुमंडल में उपस्थित क्या चीज? तो धूल के कौन चीज? तो कण, जलवाष्प तथा धुएं के कण, धुएं के क्या चीज? तो कण आदि अशुद्धियाँ इन्हें क्या कर लेती हैं? तो अवशोषित करके, इन्हें अवशोषित करके, मतलब हम सिंपल से लिखें कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, जलवाष्प तथा धुएं के कण आदि अशुद्धियां इन्हें अवशोषित करके इनके किस से? तो दिशा से, इनके दिशा से विचलित कर देते हैं, विचलित कर देते हैं। ठीक है, बस इस घटना को ही, घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का क्या कहेंगे? तो प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका फिगर बना देते हैं। हम सिंपल से लिखते हैं किसका? तो जब सूर्य का क्या चीज? तो श्वेत प्रकाश किससे गुजरता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल से। जैसे गुजरेगा तो वायुमंडल में क्या है? धूल के कण हैं, जलवाष्प है, धुएं के कण हैं। ये अशुद्धियाँ इनको क्या कर लेंगी? तो अवशोषित कर लेती हैं और इनके दिशा से इनको क्या कर देती हैं? तो विचलित कर देते हैं। बस यही घटना जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं थोड़ा तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये आपका सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है स्पेस से। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे ऐसे धूल के कण हैं, धुएं कण हैं, जलवाष्प हैं, ये बहुत सारे अशुद्धि हैं। तो ये करेगा क्या? इनको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या करेगा? इनकी दिशा से बांट देगा। यह श्वेत प्रकाश है, ये आ रहा है, इनकी दिशा से इनको क्या कर दिया? बांट दिया, मैंने डायरेक्शन इनका मोड़ दिया। यही घटना क्या कहलाती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। देखिए कितना सिंपल से हम बताए हैं। ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। सिंपल से था एकदम। ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन वाली घटनाएं घट रही हैं। हम सिंपल से कहते हैं कि सूर्य का ये प्रकाश जा रहा है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरेगा तो वायुमंडल में धुएं कण होंगे, जलवाष्प होंगे, ये बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। इनको क्या कर लेंगे? तो अवशोषित कर लेंगे और उनके दिशा से विचलित कर देंगे। यही घटना आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एकदम सिंपल से था, सरल से था, एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है।